हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर 2। चैप्टर 1 हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। आपने वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी मैनेजमेंट चैप्टर की। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? आज सेकेंड चैप्टर है बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का। चलिए शुरू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारा सिलेबस है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, देख सकते हैं आप, ठीक है। और ये इस मिक्स प्रिंट हो गया, इसको आप ध्यान में दीजिएगा। तो ये ऑफिशियल सिलेबस है सीबीएसई का। अब हम शुरू करते हैं मीनिंग से कि प्रिंसिपल आखिर होते क्या हैं। प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द फंडामेंटल ट्रूथ विच हेल्प द मैनेजर टेक डिसीजन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? ऐसे प्रिंसिपल्स है जो बनाए गए हैं मैनेजर्स को डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जो है मैनेजर को कई सारे डिसीजन लेने होते हैं। उन डिसीजंस को लेने के लिए हेल्प कौन करता है? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हेल्प करते हैं। तो समझ में आ गया मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? जो मैनेजर्स को हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में। इसको फंडामेंटल ट्रूथ कहते हैं हाँ ये सही है, ट्रूथ है, डिसीजन लेने के लिए सही है तरीका। तो इसको हम मीनिंग आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। आगे इसके बाद आता है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें शुरू करते हैं फीचर ऑफ मैनेजमेंट। पहला टॉपिक आता है जनरल गाइडेंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर गाइडलाइंस टू एक्शन, बट दिस प्रिंसिपल डज नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम इफ मीन्स ब्लाइंडली बाय यू कैन नॉट अप्लाई दिस स्टेटमेंट इन एनी सिचुएशन। ये मैनेजमेंट क्या है? जनरल गाइडलाइंस देने के लिए। ये रेडीमेड ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि आपने ये सिचुएशन हुई तो इस सिचुएशन में आपने ये प्रिंसिपल यूज़ किया तो ऐसा आपको पूरा का पूरा ऐसा सोल्यूशन मिल गया। ये रेडीमेड सोल्यूशन नहीं दिया है। एक तरह से ये आपको गाइड करेगा प्रिंसिपल कि हाँ आपको कैसे काम करना है, कैसे वर्क करना है। तो ऐसा ये क्या है? जनरल गाइडलाइंस है। ये रेडीमेड एज अ सोल्यूशन नहीं है कि आप ऐसा कोई सिचुएशन आई उसमें ये प्रिंसिपल अप्लाई किया तो ऐसा आपको सोल्यूशन मिल गया, नहीं। ये जनरल गाइडलाइंस है। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल क्या है? फ्लेक्सिबल management principle can be applied different under different conditions. Such change can be made the application of principle according to the required of the company. These are not rigidity statement. मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? कुछ भी ऐसा बिजनेस में चेंजेस आता है, इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंजेस आता है, उसके हिसाब से ये मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उसके हिसाब से चेंज हो सकते हैं ईजिली। कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी मैनेजमेंट में ऐसा कुछ चेंजेस आया, कोई सिचुएशन ऐसी आई, कोई पॉलिसीज बदल गई तो उसमें वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल चेंज नहीं हो सकते। मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है, इजीली जो है चेंज हो सकते हैं। उसके दूसरा पॉइंट आता है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। Formed by practices and experiment. The management principles are development only after and through research work. They are not developed overnight. Proper observation, experiment are conducted before developing them. ये क्या है? ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल डेवलप हुए हैं रिसर्च करके, वर्क करके, एक्सपेरिमेंट्स कर करके। रात ये नहीं कि रातों ही डेवलप हो गए, ओवरनाइट ही डेवलप हो गए, यानी काफ़ी सारी रिसर्च करी, एक्सपेरिमेंट किए, प्रैक्टिसेस करी, तब जाके जो है ये मैनेजमेंट आया। ऐसा नहीं है कि रातों रात ही मैनेजमेंट एज अ प्रिंसिपल ये आ गए, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद हमारा आता है यूनिवर्सल एप्लीकेबल प्रिंसिपल्स। यूनिवर्सल एप्लीकेबल प्रिंसिपल्स क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन pervasive. Yet the principle of management are universal in nature. That means that can be applied to all types of organizations irrespective of their size and nature, business or non-business, small, well and large, public sector versus private sector. ये मैनेजमेंट ये जो प्रिंसिपल है इसको आप हर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी टाइप का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो, तो साइज में पड़ा हो बिजनेस, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट बिजनेस हो, चाहे वो प्रॉफिट बिजनेस हो, चाहे वो लार्ज पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, हर जगह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ऐसा ये यूज़ होते हैं। उसके बाद आता है यूनिवर्सल बिहेवियर इन नेचर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल फॉर्म द गाइड। मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइड कहता है और साथ साथ बिहेवियर जो एम्प्लॉय का बिहेवियर उसमें भी चेंजेस लाता है। इस प्रिंसिपल से इम्प्रूविंग द रिलेशनशिप को भी, जो एम्प्लॉय और मैनेजर के जो रिलेशनशिप है उनको भी ऐसा बिल्ड अच्छा करता है जिससे कोई ऐसा तोड़ ना सके। तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट ये भी ऐसा इम्प्रूव करता है रिलेशनशिप को सुपीरियर्स के साथ, सबॉर्डिनेट के साथ, ठीक है, एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Cause and effect relationship. As you know, management principles are developed after continuous practice and research work. So they are based on cause and effect. That means these principles tell us
particular principle is apply on a particular situation when may be effect. तो जो सिचुएशन उसी सिचुएशन के हिसाब से जो प्रिंसिपल एज अ सजेस्ट सही रखता है उस प्रिंसिपल के हिसाब से ऐसा प्रिंसिपल यूज होता है। जो सिचुएशन पे वो डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन उसी डिपेंड पे जो है प्रिंसिपल यूज होते हैं। ऐसा नहीं है आपने कोई भी प्रिंसिपल लगा दिए सिचुएशन में, ऐसा नहीं है। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो इम्पोर्टेंट या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट साइंटिफिक डिसीजन। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या हेल्प करते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प करते हैं डिसीजन, इट मीन दीज आर मेड विद प्रॉपर लॉजिक रीजन फैक्ट्स बताते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प करते हैं मैनेजर को साइंटिफिक तरीके से डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की साइंटिफिक तरीके से ऐसा डिसीजन लिया जाए, कैसे लिया जाएगा, हेल्प कौन करते हैं, ये प्रिंसिपल ऐसा हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑफ मैनेजर। प्रोवाइड गाइडेंस मैनेजर, एक तरह से मैनेजर को क्या करते हैं, गाइड्स करते हैं प्रिंसिपल। आपको पता है मैनेजमेंट हेल्प करता है, गाइड करता है, प्रिंसिपल आर गिव गाइडेंस टू द मैनेजर। टीच पीपल इम्प्रूव नॉलेज, नॉलेज को बढ़ाता है, एबिलिटी बढ़ाता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है मैनेजर सिचुएशन के टाइम पे। तो मैनेजमेंट प्रोवाइड किया सिर्फ गाइडेंस के लिए हेल्प करता है। उसके बाद आता है फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये भी हेल्प करता है कि प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द मैनेजमेंट सोसाइटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल साथ साथ ये भी बताता है कि हमारे सोसाइटी के प्रति भी कुछ पॉलिसीज है, सोसाइटी के प्रति भी हमारा भी कुछ ध्यान जाना चाहिए। तो उसमें भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये भी हमें बताता है कि सोशल हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ध्यान में ऐसा रखना चाहिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को एज अ प्रॉपर यूज़ कैसे करना मैनेजमेंट प्रिंसिपल में हेल्प करता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प मैनेजर टू रिड्यूस द कॉस्ट, कम कॉस्ट में प्रोडक्शन करना, यूटिलाइज रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प करता है रिमूव द वेस्टफुल मूवमेंट, सेटिंग अप स्टैंडर्ड एंड टाइम ऑफ कंप्लीट। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये भी हेल्प करता है साथ साथ कि मैनेजर कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे और जो रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ करे, वेस्टेज ना करे, वो रिमूव करता है वेस्टेज को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और टाइम के हिसाब से कंप्लीट टास्क को ये भी हेल्प कौन करता है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हेल्प करते हैं मैनेजर्स को। उसका मीटिंग चेंजिंग इन एनवायरनमेंट। मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट, एवरी बिजनेसमैन हैज टू मेक चेंज एंड ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू चेंज दैट टेक प्लेस बिजनेस एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव टू मैनेजर अडॉप्ट दिस चेंजेस। वही बात है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प क्या करता है, अगर मैनेजमेंट में बिजनेस में कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट चेंजेस आता है, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है या उसको अडॉप्ट करना होता है, तो वो हेल्प कौन करता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऐसा हेल्प करता है बिजनेस एनवायरनमेंट। कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है या फिर ऐसी सिचुएशन कि हमें प्लेस से को ऐसा चेंज करना, पहले हम कहीं और रहते थे, प्लेस बिजनेस कहीं और सेटल था, उसकी जगह कहीं और सेटल करना है बिजनेस को, मैनेजमेंट प्रिंसिपल वो ऐसा हेल्प करता है। तो बिजनेस में कुछ भी ऐसा चेंजेस आते हैं तो उसको हेल्प करता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं अब क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द साइंटिफिक डिसीजन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या बताता है, साइंटिफिक डिसीजन लेना। वो प्रोवाइड गाइडलाइंस देता है मैनेजर्स को कि कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है, उसको प्रिंसिपल मैनेजमेंट गाइडलाइन देता है। एज दे कैन फुलफिल, साथ साथ ये भी बताता है क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सोसाइटी के प्रति, ये भी बताता है, हेल्प करता है। ऑप्टिमम रिसोर्सेज, ये भी बताता है कि प्रॉपर मैनेजमेंट प्रिंसिपल की हमें रिसोर्सेज को कैसे प्रॉपर वेस्टेज ना करके प्रॉपर यूज़ करना है, ये भी हमें बताता है। साथ साथ ये भी बताता है अगर कोई भी चेंज हुआ इन एनवायरनमेंट उसको ईजिली जो है प्रिंसिपल मैनेजमेंट एडॉप्ट कर लेता है चीज़ों को, बिजनेस एनवायरनमेंट इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारे बिजनेस में। तो ये हमारे इन शॉर्ट हो गया हमारा। तो आज की वीडियो बस यही तक थी। आई होप आपको पसंद आई होगी वो वीडियो। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।